खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना संकट के बीच अमेरिका ने चीन को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। अमेरिका ने भारत को G7 में शामिल होने का न्योता दिया। तो चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं इस बातचीत की वजह। कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां और तेज हो गई हैं। अमेरिका चीन को हर मोर्चे पर घेरना चाहता है ताकि कोरोना वायरस के बारे में चीन की संलिप्तता के बारे में पता लगा सके। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है जो अभी चरम पर है। अमेरिका ऐसे समय में एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। अमेरिका G7 के बहाने भारत से रिश्ता मजबूत करना चाहता है और चीन पर निशाना साधना चाहता है। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है और अमेरिका में भारी तादाद में भारतीय भी रहते हैं। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि चीन G7 में क्यों नहीं है। चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से इसके दौलत के बंटवारे किए जाए तो ये एक विकसित अर्थव्यवस्था में नहीं आता है। अब आपको बताते हैं कि G7 से भारत को कितना फायदा है। G7 में शामिल होकर भारत की साझेदारी अब विकसित देशों के साथ होगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा भी बढ़ेगा और यह भारत की कूटनीतिक जीत भी मानी जाएगी। अब आपको आखिर में बताते हैं कि G7 है क्या। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था के देशों का समूह है। फिलहाल इसमें कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका शामिल है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस बैठक को सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने की इच्छा जाहिर की है। तो चलिए आसान भाषा में आपने समझा G7 में भारत के शामिल होने की वजह। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।